जय हिंद समाजवादी साथियों, कन्नौज से चुनाव लड़ेंगे अखिलेश यादव, भाजपा सांसद को सताने लगा हार का डर। जी हाँ, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, सपा मुखिया अखिलेश यादव जी दिन पे दिन चौंकाने वाले फैसले ले रहे हैं और फैसले लेने के साथ ही साथ उनका सीधा एक ही मकसद है, हर एक सीट पर भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी उन्हें चुनावी मैदान में पछाड़ना है। इसी को ध्यान में रखते हुए अखिलेश यादव जी दिन पे दिन लगातार लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं। तैयारियों के साथ ही साथ वह लगातार हर परिस्थिति में जो कार्यकर्ता, जो नेता है, ज़मीनी स्तर को लेकर जो जनता की मांग है उस मांग को मान भी रहे। मानने के साथ ही साथ अखिलेश यादव जी जो जनता मांग कर रही है उसी प्रत्याशी को चुनावी मैदान में भी उतार रहे हैं, जैसा कि आप सभी लोगों को पता भी होगा। जहां पर अखिलेश यादव जी के द्वारा अब तक 59 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों का चयन किया गया है। उन 59 लोकसभा सीटों में अखिलेश यादव जी कम से कम 12 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां से प्रत्याशियों का बदलाव कर चुके हैं। वहीं पर अब अखिलेश यादव जी जो तीसरे चरण में जो मतदान होना है उसके लिए सक्रिय, और तीसरे चरण के मतदान में कन्नौज, मैनपुरी की जो लोकसभा सीटें हैं, फिरोजाबाद, यहाँ पर मतदान होगा जो समाजवादी पार्टी का गढ़ मानी जाती रही। तो आज हम बात करेंगे कन्नौज की लोकसभा सीट से। कन्नौज की लोकसभा सीट से अभी अखिलेश यादव जी के द्वारा 2 दिन पहले तेज प्रताप यादव जो मैनपुरी के पूर्व में सांसद रह चुके हैं उनके नाम का ऐलान किया गया। उसके बाद तेज प्रताप यादव जी के जैसे ही नाम का ऐलान किया गया, उसके बाद जो कन्नौज की जो लोकसभा सीट है वहाँ से जो भी समाजवादी पार्टी के नेता, कार्यकर्ता, उन्होंने इस बात का विरोध भी किया। कुछ नेताओं ने, कुछ कार्यकर्ताओं ने विरोध किया कि तेज प्रताप यादव को चुनावी मैदान में ना उतार कर स्वयं सपा मुखिया अखिलेश यादव जी कन्नौज की लोकसभा सीट से स्वयं चुनावी मैदान में उतरे, क्योंकि कार्यकर्ताओं और नेताओं का ये भी मानना है क्योंकि अखिलेश यादव जी कन्नौज से चुनावी मैदान में उतरेंगे तो ऐसी परिस्थिति में अखिलेश यादव जी के कन्नौज से उतरने से जो उसके आसपास की जो लोकसभा सीटें हैं कन्नौज के, जैसे फर्रुखाबाद, मैनपुरी और इटावा, फिरोजाबाद, ये जो लोकसभा सीटें हैं इन पर भी उसका प्रभाव पड़ेगा। कानपुर की लोकसभा सीट भी है। तो इन लोकसभा सीटों को ध्यान में रखते हुए अखिलेश यादव जी के द्वारा और कार्यकर्ताओं ने जो मांग की उस मांग को अखिलेश यादव जी ने माना, और मानने के साथ ही साथ अखिलेश यादव जी के द्वारा यह फैसला लिया गया, समाजवादी पार्टी की तरफ से यह फैसला लिया गया कि जो कन्नौज की लोकसभा सीट है यहाँ से स्वयं सपा मुखिया अखिलेश यादव जी चुनावी मैदान में उतरने जा रहे हैं, जिसकी जानकारी समाजवादी पार्टी के द्वारा एक नोटिस जारी करके दे दी गई, जहाँ पर लिखा गया है कि कल दोपहर 12 बजे के बाद सपा मुखिया अखिलेश यादव जी कन्नौज की लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन दाखिल करेंगे। जैसे ही यह खबर समाजवादी पार्टी के नेताओं में, कार्यकर्ताओं में पहुंची, उसके बाद सभी नेता कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल बन गया, और माहौल बनने के साथ ही साथ लगातार अखिलेश यादव जी के चुनावी मैदान में उतरने से सभी नेता कार्यकर्ता खुश हैं, क्योंकि यहाँ से अखिलेश यादव जी ने अपनी राजनीति की शुरुआत भी की और समाजवादी पार्टी का गढ़ भी रहा है। यहाँ से कभी भी भारतीय जनता पार्टी अखिलेश यादव जी के सामने यहाँ से जीत नहीं पाई। हालांकि 2019 जब चुनाव हुआ था, जब अखिलेश यादव जी ने लोकसभा सीट 19 में जब चुनाव हुआ था, तब यहाँ से डिम्पल यादव जी चुनावी मैदान में हार गई थी। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, क्योंकि सपा मुखिया अखिलेश यादव जी दिन ब दिन मेहनत कर रहे हैं। मेहनत के साथ ही साथ वह लगातार अपने चाचा शिवपाल सिंह यादव जी की बात भी मान रहे हैं। बात मानने के साथ ही साथ वह लगातार उनसे विचार विमर्श भी कर रहे हैं, जहाँ पर चाचा शिवपाल सिंह यादव जी के द्वारा अब से 2 से 3 महीने पहले ही ऐलान कर दिया गया था कि अखिलेश यादव जी कन्नौज की लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरेंगे। उनकी जो भविष्यवाणी है वो आज सच साबित हुई, और आज अखिलेश यादव जी का कन्नौज की लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरने की जो पेशकश थी वो पूरी हो चुकी है। वहीं पर यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं सुब्रत पाठक जी, ये सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के। जब यहाँ पर 2019 में चुनाव हुआ था तब डिम्पल यादव जी के सामने ये चुनावी मैदान में थे, और चुनावी मैदान में होने के साथ ही साथ इन्होंने यहाँ से जीत हासिल की। जीत हासिल करने के बाद विभिन्न तरह के ऑडियो क्लिप, वीडियो क्लिप सामने आई, जिस वीडियो क्लिप के माध्यम से ये जो पिछड़ा वर्ग का जो समाज है उस समाज से तरह तरह की बातें भी करते हुए दिखाई दे रहे थे, जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा भी होगा। ये बताने की हमें ज़रूरत नहीं है। वहीं पर एक जो ऑडियो क्लिप जो बहुत तेज़ी से वायरल हुई थी, उस ऑडियो क्लिप में भी ये किसी नेता के बारे में कुछ बयानबाजी दे रहे थे, तो उसको लेकर सुब्रत पाठक जी जो वर्तमान समय में कन्नौज से सांसद हैं, लेकिन अखिलेश यादव जी के चुनावी मैदान में उतरने के साथ ही साथ इनकी हार का भी लगभग तय मानी जा रही है।
क्योंकि इनका हारना, क्योंकि पिछड़ा वर्ग हमेशा से ही भारतीय जनता पार्टी को हमेशा सपोर्ट नहीं किया है, लेकिन 2014-2019 में सपोर्ट किया। लेकिन उसके बाद जिस तरह से इन्होंने बयानबाजी की, जिस तरह से इनकी जो वीडियो क्लिप वायरल हुई हैं, उनको लेकर लगातार रोष भी सामने आता रहा है। लेकिन अखिलेश यादव जी के सामने सुब्रत पाठक जी चुनावी मैदान में है और अखिलेश यादव जी अब कन्नौज की लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरने जा रहे हैं। हार का डर इन्हें भी सताने लगा होगा, क्योंकि अखिलेश यादव जी ने कन्नौज में बहुत सारा विकास कार्य किए हैं। विकास के मुद्दों को लेकर अखिलेश यादव जी लगातार वोट मांग रहे हैं। वहीं पर दूसरी तरफ जहां पर विपक्षी पार्टियां अपने विभिन्न तरह के मुद्दों को लेकर वोट मांगती, वहीं पर अखिलेश यादव जी लगातार विकास जो उन्होंने किया, विकास के कार्यों को लेकर वोट मांग रहे हैं। और वहीं पर अपने चाचा शिवपाल सिंह यादव जी से हर मुमकिन प्रयास में जो भी उनकी राय होती है उस राय को मान भी रहे हैं, और मानने के साथ साथ अखिलेश यादव जी चाचा शिवपाल सिंह यादव जी का बराबर मान और सम्मान भी कर रहे हैं। और अखिलेश यादव जी अब तीसरे चरण का जो मतदान होना है, जो मैनपुरी, इटावा, कन्नौज और उसके साथ ही साथ जो फिरोजाबाद में यहाँ पे ये जो मतदान होगा, उसके लिए अखिलेश यादव जी लगातार तूफानी चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं। लगातार आज अखिलेश यादव जी के द्वारा जसवंत नगर की जो विधानसभा सीट है, जहाँ से शिवपाल सिंह यादव जी वर्तमान समय में विधायक है, उनकी विधानसभा में अखिलेश यादव जी के द्वारा कार्यकर्ता सम्मेलन भी किया गया है। तो लगातार अखिलेश यादव जी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए। तो आप लोगों की क्या राय है? अखिलेश यादव जी के कन्नौज की लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरने से कन्नौज की जो लोकसभा सीट है, वहाँ से सपा मुखिया अखिलेश यादव जी कितने वोटों से जीतेंगे, और इसके साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनकी स्थिति क्या रहेगी? सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। इसके साथ ही साथ जो भी साथी हमारे चैनल पर आज पहली बार आए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद, जय अखिलेश मिशन 2024।